तो हमारी प्रश्नावली 5.2 जिसके आधे सवाल कल हो गए थे आज की क्लास में, आगे के जो सवाल है वो हम एक एक करके समझाते हुए आगे चलेंगे। जिसका पहला सवाल है आज का, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 3 अंकों वाली संख्या है कौन सी। 3 अंकों की संख्या होती है 100 से शुरू 999 पर खत्म, अर्थात हम 100, 101, 102, 103, 104 इस तरह से लिखते हुए अंतिम जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है वो है 999। तो ये थी 3 अंकों की संख्या है। अब 3 अंकों की संख्याओं की पहचान करने के बाद में हमें वो पहचान करनी है जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। सात से विभाज्य के लिए समांतर श्रेणी बनाएंगे, यानी 3 अंकों वाली संख्या में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हम भाग दे देकर देखेंगे तो सबसे पहले 105 का भाग रहेगा, फिर उसमें 7 जोड़ो 112, फिर 7 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, इस तरह से चलते हुए अंत में जो संख्या आएगी वो आएगी 994। ये 994 कहाँ से आती है कि 999 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 5 से शून्य बचता है। इस तरह से भाग देकर देखेंगे तो 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 19, 7 दूनी 14 और शेष 5। तो हम इसको 5 पीछे चले जाएंगे, यानी इसके पीछे से 5 जाएंगे तो हमारे पास में माइनस करने के बाद में ये संख्या बचती है 994। तो अंतिम 3 अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 994। तो यहाँ श्रेणी के लिए हम देख रहे हैं प्रथम पद ए जिसका मान है 105, सार्वंतर डी जिसका अंतर है 7 क्योंकि 7 से विभाज्य है, और अंतिम पद एन जो है 994। अब अंतिम पद का सूत्र देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ एन का मान 994 है, ए का मान 105 है, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान 7 है। इस तरह से सूत्र के अंदर ए एन और डी तीनों मान रखते हैं, एन का मान, ए का मान और डी का मान। अब आगे सरल करके तो संख्या को घटाते हैं पक्षांतरण करके। 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। अब 994 में से 105 घटाने पर मिलता है 14 में से 5 गया 9, ये 8 और ये 8, इस तरह से 889 बचता है बराबर एन माइनस 1। और जो गुणा में है संख्या वो भाग में जाती है तो बट्टे में लगा देंगे 7। अब इसका भाग देंगे तो अब देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 127 बार जा रहा है बराबर एन माइनस 1। एन बराबर 1 और जुड़ जाएगा इधर आकर, तो एन का मान आ जाएगा 128। इस तरह से ये सवाल पूछा गया कि इसमें 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो उसका एन का मान आ गया 128। तो हम लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं
से इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या जानना जरूरी है, फिर उन संख्याओं में वो लिखनी है जो 7 के पहाड़े में आए, और फिर हमें सूत्र का प्रयोग करना है। एक श्रेणी बनेगी, उस श्रेणी में ए बी एन का मान रखते हुए संख्याओं को हल करना है, जो संख्याएं लगभग पूरी 128 होंगी, जो 3 अंकों की होंगी। अगला सवाल है इसी क्रम में कि श्रेणी है 10, 7, 4 और अंतिम पद है -62। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। तो 7वां सवाल है 10, 7, 14 और -62। अब अभी तक हमने क्या है कि ए एन के सूत्र से प्रथम पद से अंतिम पद ज्ञात किया है। अब इसको हमें अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, अर्थात -62 हमारा अंतिम पद है। उसके बाद में इधर से चलेंगे इस श्रेणी में, तो 11वां पद क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ए का मान मिल गया, प्रथम पद 10, बी का मान मिल गया 7 - 10 यानी -3, और ए एन का मान मिल गया -62। अब इसका अंतिम पद से एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अंतिम पद से एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। और ये होता है ए एन बराबर अंतिम पद अर्थात ए एन या एल, इसको ए एन और एल दोनों कह सकते हैं, n-1 गुणा डी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि n का मान 11 है, 11वां पद पूछा है तो n का मान होगा 11, n बराबर 11। तो 11वां पद आएगा, अंतिम पद है -62, 11 - 1 और डी का मान -3। इस तरह से हमने सूत्र में मान लिखे। ए एन 11वां पद है, फिर ए एन ये -62 है, एन की जगह फिर 11 है, 1 कम करना है 10 हो जाएंगे और उसको 3 से गुणा करना है। तो हम देख रहे हैं कि -62 ये हो गया -10 गुणा -3। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -62 प्लस 30, इस गुणा माइनस प्लस हो गया। अब संख्या बची 62 में से 30 घटाने हैं तो माइनस के 32। अतः अंत से श्रेणी का 11वां पद -32 होगा। तो ये था सवाल नंबर 7। इसी क्रम में इसी पर आधारित सवाल नंबर 8 भी है, जिसको विद्यार्थी स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही सूत्र लगाना है। प्रथम पद दिया हुआ है 1, अंतर है 3 यानी बी का मान 3 और ए एन का मान है 88। इस सूत्र में यहाँ लिखते हुए 88 माइनस पद है 12वां, तो 12 - 1 गुणा 3 और उसको सरल करके आंसर लिखना है। तो इस तरह से 7वां और 8वां क्वेश्चन सेम है, विद्यार्थियों को अपनी कॉपी में इसको हल करना है। 9वां सवाल है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है। अर्थात हमें यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं, एक प्रथम पद दे दिया, एक अंतिम पद दे दिया और एक n का मान दे दिया। उसके बाद में हम d ज्ञात करेंगे और d से ज्ञात होने के बाद 32वां पद ज्ञात करेंगे। तो हमें देखना ही है कि क्या दिया हुआ है। जैसे हम सवाल नंबर 9 का हल कर रहे हैं तो प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि श्रेणी में इतने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या होती है
n का मान दिया हुआ है। फिर प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद होता है a और अंतिम पद होता है an। अब a का मान 7 दिया हुआ है, an का मान 125 दिया हुआ है। इस तरह से हमें फिर 32वां पद पूछा है, तो 32वें पद का सूत्र होता है a प्लस 31d, परंतु d नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम सूत्र लगाकर d का मान ज्ञात करेंगे। सूत्र वही है a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। यहाँ a का मान लिखेंगे 7 प्लस n का मान 60 और an का मान 125। इस तरह से सूत्र में a, n और an तीनों का मान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये 7 इधर चला जाएगा, 60 में से 1 यानी 59 और 125 माइनस 7 तो d बराबर, ये बच गए 118 और ये हो गया 59d, तो d बराबर आ गया 118/59। जब इसको भाग देंगे तो ये 2 बार कर रहा है, तो d का मान 2 आ गया। इस तरह से अब ज्ञात करना है 32वां पद, तो हम लिखेंगे श्रेणी का 32वां पद बराबर a प्लस 31d। अब हमारे पास में a का मान भी है, d का भी है, रख देंगे। a की जगह रखेंगे 7 और d की जगह रखेंगे 2। इस तरह से दोनों का गुणा कर देंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 प्लस 31 दूनी 62 यानी 69। यानी हमें जो 32वां पद जो ज्ञात करना था वो आ गया 69। अतः श्रेणी का 32वां पद 69 होगा। तो ये हमारा 9वां सवाल था। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सवाल नंबर 10 समझते हैं पहले सवाल को, फिर हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, उनका योग 50 है और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें वो 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है वो लिख देंगे। तो 10वां सवाल है, माना 4 समांतर श्रेणी की संख्याएं a minus 3d, a minus b, a plus d, a plus 3d। यहाँ पर इस सवाल को समझने के लिए हमें ये ध्यान देना है, चाहे तो हम श्रेणी का व्यापक रूप भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, दोनों एक ही बात है। पहली जो शर्त प्रश्न में छुपी हुई है, तो प्रश्नानुसार पहली जो शर्त है वो है कि इनका योग अर्थात a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। ये हमें प्रश्न में दी हुई चीज है कि चारों संख्याओं का योग जो है 50 है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि d सारे कट रहे हैं, ये 3d प्लस माइनस में कट रहा है, ये d और ये d भी प्लस माइनस में कट रहा है, बच गया a और a, अर्थात हमारे पास में कुल मिलाकर 4a हो गए। तो 4a बराबर 50, a बराबर 50/4 यानी 25/2। तो इस तरह से हमने समांतर श्रेणी में a का मान हमें ज्ञात कर लिया। अब
अगली जो शर्त आ रही है वो है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। प्रश्न में दूसरी शर्त जो छुपी हुई है वो है कि बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या है a प्लस 3d, और ये छोटी संख्या की अर्थात a माइनस 3d की 4 गुनी है, अर्थात इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हम देखते हैं a प्लस 3d। अब इसका दोनों का 4 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 4a माइनस 4 12d। a को a के पास ले लेंगे, d को d के पास, तो a माइनस 4a प्लस 3d प्लस 12d बराबर 0। इस तरह से इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। a का हल करेंगे तो ये a हो गया आपका माइनस 3a प्लस ये 12 3 15d बराबर 0। माइनस 3a बराबर माइनस 15d, माइनस से माइनस कट जाएगा और a बराबर भाग देंगे 3 का तो 5d आ जाएगा, a बराबर 5d। ये मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। ये जो हमारा समीकरण 1 था इसमें a की जगह 5d लिखते हुए इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं कि a का मान दिया हुआ है 25/2, तो यहाँ ये मान भी लिख सकते हैं कि 25/2 बराबर 5d। तो d तिरछा गुणा करेंगे तो 10d बराबर 25 और d बराबर 2.5। इस तरह से हम d का मान ज्ञात कर देंगे और इस संख्या को आगे बढ़ते हुए हल करेंगे। अब इसी सवाल को हम कि a का जो मान है वो 25/2 आ रहा है और d का मान है 2.5 आ रहा है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10 और 5 से काटें तो 5/2 रूप भी हो सकता है अगर हम भाग के रूप में लिखेंगे तो। अब इसका दूसरा तरीका, जब संख्या a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d रूप में हो, यदि हमारे पास में अब हम ये संख्या ले लें तो भी इसको हल कर लेंगे। a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब पहली शर्त है कि इनका योग 50 है। प्रथम शर्त के अनुसार a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यानी चारों को जोड़े और बराबर में लिख दें 50। तो ये हो गया 4a प्लस 6d बराबर 50। और छोटा करें, और भी छोटा हो सकता है, 2 से भाग देंगे 2a 3d बराबर 50, लेकिन हम इसी को यहीं से सरल करते हैं। अब दूसरी शर्त है, शर्त 2 क्या है, वो है कि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d और सबसे छोटी संख्या है a, इसका 4 गुना है। तो हम इस रूप में पहुंचेंगे तो a के पास a 3d बराबर 4a माइनस a, पक्षांतरण कर रहे हैं तो 3d बराबर 3a, 3 से 3 कट जाएगा, d बराबर a, समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर
अब जब d बराबर a इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 4a प्लस 6b और d का मान a है, इसलिए 6 हो जाएगा बराबर 50। इस तरह से 10a बराबर 50, a बराबर 5 प्राप्त होगा। a बराबर 5 है और a और d बराबर है, तो आप लिखेंगे आता है d बराबर 5 होगा। और संख्याएं, 4 संख्याएं जो हैं उनमें a और d का मान लिखेंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे पहली संख्या हमारे पास थी a, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d और a प्लस 3d। a का मतलब है 5, a प्लस d 5 प्लस 5, फिर a प्लस 2d 5 प्लस 2 गुणा 5, फिर a प्लस 3d में 5 प्लस 3 और d का मान फिर 5। इस तरह से a और d का मान रखते हुए हम वो 4 संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो वो संख्या आ रही है, पहली संख्या 5, दूसरी 10, ये 10 और 5 15, ये 15 और 5 20। अतः ये 4 संख्याएं होंगी। तो ये था आपका 10वां सवाल, जिसमें समांतर श्रेणी की संख्याएं हमें 2 रूपों में माननी पड़ सकती हैं। एक रूप तो आपको मैंने पहले समझाया था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। दूसरा रूप ये है कि हम ये भी मान सकते हैं कि इसका व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। पहली जो शर्त दी हुई थी प्रश्न में वो थी कि इनका योग 50 है, इसलिए इन चारों को जोड़ के हमने 50 लिख दिया और एक समीकरण मिल गया कि 4a प्लस 6d बराबर 50। दूसरी शर्त प्रश्न में थी कि सबसे जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है a प्लस 3d और इसकी 4 गुनी आ गई। a को 1 के पास ले लेंगे, 3 से 3 काट देंगे तो हमें प्राप्त हुआ d बराबर a, अर्थात श्रेणी में जितना d है उतना ही a होगा। और d और a का मान समीकरण 1 में रखते हुए हम वो a और d का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में ये मान सूत्र में रखते हुए वापस वो संख्याएं प्राप्त करेंगे जो क्रम से 5, 10, 15 और 20 होगी। इसी का पर आधारित एक सवाल और है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अब की बार 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग -3 और गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम चाहे पहले 3 संख्या ले सकते हैं, 1, 2, 3। तो अब की बार हम लिखेंगे माना 3 संख्याएं माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं क्रम से a प्लस d, a प्लस 2d है। क्योंकि ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है तो उसमें से प्रथम 3 संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर ये कहता है कि इनका योग -3 है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त है कि योग अर्थात तीनों संख्याओं का योग a प्लस b प्लस a प्लस 2d, इनका जो मान है वो -3 है। तो इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं 1, 2, 3 बार a आया है और 2 और 1 3 बार ही d आया है। अर्थात
3a प्लस 3b बराबर -3। यदि सभी संख्याओं में 3 आया हुआ है तो 3 से भाग देंगे तो एक समीकरण बन रहा है हमारे पास में कि a प्लस b बराबर -1। a बराबर -1 -b, ये हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब दूसरी शर्त है और वो ये है कि उनका गुणनफल 8 है, अर्थात इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो सेकंड शर्त के अनुसार a गुणा a प्लस d गुणा a प्लस 2d और इसका मान है 8। अब जहां पर a आया हुआ है वहां पर हम a का मान रख देंगे। a का मान हम देख रहे हैं समीकरण 1 से रखने पर a का मान रखेंगे तो a आ गया, तो यहाँ लिखेंगे -1 -b, फिर यहाँ लिखेंगे -1 -d और प्लस d, यहाँ लिखेंगे -1 -d प्लस 2d बराबर 8। अब इनके प्लस माइनस को देखेंगे, जो कटती है उनको काटेंगे। जैसे यहाँ पर d से d कट रहा है तो यहाँ बच गया -1 -d इंटू -1 और यहाँ एक d कम हो गया तो -1 प्लस d बराबर 8। अब यहाँ एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात -1 - d और -1 प्लस d, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 1 है और b का मान d है, तो इस तरह से 1 माइनस d स्क्वायर आ जाएगा और उसको -1 से गुणा करेंगे। -1 इंटू 1 माइनस d स्क्वायर बराबर 8। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा और ये आंसर आ जाएगा -1 प्लस d स्क्वायर बराबर 8। d स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1। ये जो -1 है इसको इसकी साइड में दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर 9, अतः d बराबर √9, जिसका आंसर +-3 होगा, अर्थात +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब यदि हम ये मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान था -1 - d और अगर d की जगह लिख देते हैं +3 तो हमारे पास में आंसर आता है -2। और यदि d की जगह लिखते हैं -3 तब हमारे पास आंसर आता है -1 + 4 अर्थात 3। तो इनमें से कोई भी एक मान लेकर a और d से वो संख्या लिख देंगे। जैसे हम यहाँ से लिखना चाहें तो a का मान भी 3 आ रहा है, d का मान भी 3 आ रहा है, तो यहाँ से संख्याएं होंगी a का मतलब 3, a प्लस d, a भी 3, d भी 3 और a प्लस 2d, इन दोनों के मान भी 3, अर्थात 3 + 3 6, 3 दूनी 6, 3 9। इस तरह से ये संख्याएं प्राप्त होंगी और ये वो 3 समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं जिनका योग करेंगे तो -3 आएगा और अगर गुणा करेंगे तो 8 आता है। इसी तरह
माइनस में रखने पर यही संख्याएं, यदि हम ए की जगह -2 रखने पर, जब ए का मान -2 है तब बी का जो मान आएगा वो ए बराबर -1 और -d होता है। तो ए की वैल्यू हमने लिखी -2, तो -2 बराबर -1 -d, अर्थात d बराबर -1 + 2 बराबर 1। यानी हम ए की जगह -2 और डी की जगह 1 लिखकर भी ज्ञात करेंगे तो ये हमें 3 संख्याएं प्राप्त होंगी जिनका योग -3 और गुणनफल 8 प्राप्त हो सकता है।